हेलो फ्रेंड, एक बार फिर आपका स्वागत है कंचन लाइफलाइन चैनल पर। आज मैं लूमिया 60 के विटामिन D3 कैप्सूल की जानकारी लेकर आई हूँ। लेकिन इससे पहले एक बार आपको याद दिला दूँ, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। तो आइए लूमिया 60 के विटामिन D3 कैप्सूल के बारे में बात करते हैं। यह एक वसा में घुलनशील विटामिन है जो शरीर को भोजन और पूरक आहार में पाए जाने वाले कैल्शियम और फास्फोरस को अवशोषित करने में मदद करता है। यह कैप्सूल में पाया जाने वाला विटामिन डी शरीर द्वारा तब बनता है जब त्वचा धूप के संपर्क में आती है। सनस्क्रीन, सुरक्षात्मक कपड़े, सूरज की रोशनी के सीमित संपर्क, गहरे रंग की त्वचा और उम्र धूप से पर्याप्त विटामिन डी प्राप्त करने से रोक सकते हैं। इस प्रकार विटामिन D3 की कमी हो सकती है। इस प्रकार लूमिया 60 के कैप्सूल में विटामिन D3 शरीर में कैल्शियम के अवशोषण के लिए आवश्यक है। यह कैप्सूल हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने और बनाए रखने में मदद करता है। साथ ही यह दवा थकान, तनाव और मांसपेशियों के दर्द को कम करने में भी मदद करता है और प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने और संक्रमण के खिलाफ प्रतिरोध बढ़ाने में मदद करता है। साथ ही यह मधुमेह संबंधी जटिलताओं और कार्डियोवैस्कुलर रोगों के रोगियों के लिए भी अनुपूरक है, लेकिन इसे चिकित्सकीय देखरेख में उपयोग करना चाहिए। तो इस तरह से लूमिया 60 के कैप्सूल का उपयोग विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के उपचार और रोकथाम के लिए किया जाता है। ऑस्टियोपोरोसिस और हड्डियों के विकारों के उपचार और रोकथाम के लिए सहायक के रूप में है, और यह पूरक के रूप में जब शरीर की विटामिन डी की आवश्यकता अधिक होती है, जैसे कि बुजुर्ग या सर्जरी के बाद और बढ़ते बच्चों में। तो फ्रेंड, इस तरह लूमिया 60 के कैप्सूल में विटामिन D3 होता है, जिसे कोलेक्लसिफेरोल के नाम से भी जाना जाता है। इस दवा का उपयोग विटामिन डी और कैल्शियम की कमी के उपचार और रोकथाम के लिए किया जाता है। इसे डॉक्टर के निर्देशानुसार ही लेना चाहिए। अपने चिकित्सक द्वारा निर्धारित मात्रा से अधिक इसका सेवन न करें। साथ ही अपने डॉक्टर को सूचित करें यदि गर्भवती हैं, गर्भावस्था या स्तनपान की योजना बना रही हैं, और लूमिया 60 के कैप्सूल के साथ उपचार शुरू करने से पहले आपके द्वारा ली जाने वाली सभी दवाओं और पूरक दवाओं और सभी स्थितियों और बीमारियों के बारे में डॉक्टर से जानकारी जरूर दें। और बताई गई दैनिक खुराक से अधिक कैल्शियम सप्लीमेंट का सेवन नहीं करना चाहिए। और यदि इस दवा के कुछ दुष्प्रभाव जैसे कब्ज, रक्त में कैल्शियम का उच्च स्तर, मांसपेशी में कमजोरी, पेट दर्द, उल्टी या उल्टी करने की उत्तेजना, भूख की कमी या चकत्ते या फिर गुर्दे की पथरियां जैसे दुष्प्रभाव होते हैं और जल्द ही समाप्त नहीं होते हैं, तो इस दवा को बंद करके डॉक्टर की सलाह लें। और गुर्दे से संबंधित समस्याएं हैं तो इस दवा को न लें, या फिर अगर डॉक्टर उचित समझें तो आप ले सकते हैं। यदि एक ही समय पर अन्य दवाओं या अनिर्देशित उत्पादों का सेवन करते हैं तो लूमिया 60 के कैप्सूल का प्रभाव परिवर्तित हो सकता है। यह दुष्प्रभाव के प्रति आपके जोखिम को बढ़ा सकता है, या इसकी वजह से शायद आपकी दवा अच्छी तरह से काम ना करे। इसलिए उन सभी दवाओं, विटामिनों और हर्बल सप्लीमेंट के बारे में अपने चिकित्सक को ज़रूर बताएं जिनका आप प्रयोग कर रहे हैं। सामान्य तौर पर इस कैप्सूल को सप्ताह में एक बार और दिन में एक बार लूमिया 60 के कैप्सूल प्रयोग करने की सबसे सामान्य आवृत्ति के रूप में बताया गया है। लेकिन आपको कितनी बार इस दवा का प्रयोग करना है, इस पर अपने चिकित्सक की सलाह का पालन करें। साथ ही इस दवा को खाने के बाद लिया जाना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको दवा किस प्रकार खानी है, इस पर भी आप अपने चिकित्सक की सलाह ज़रूर लें। और यदि दवा के सेवन के बाद दुष्प्रभावों के रूप में यदि नींद, चक्कर आना, निम्न रक्तचाप या सिर दर्द का अनुभव होता है तो गाड़ी या भारी मशीन चलाना सुरक्षित नहीं होता है।
और प्रतिघात प्रभावों की वजह से कुछ दवाओं को धीरे धीरे कम करने की ज़रूरत होती है और उन्हें तुरंत बंद नहीं किया जा सकता। अपने शरीर, स्वास्थ्य और आपके द्वारा प्रयोग की जाने वाली अन्य दवाओं के अनुसार सुझाव पाने के लिए कृपया अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर लें। चिकित्सक की सलाह के बिना खुद दवाएं ना लें और दवाओं के लिए अपने शरीर की निर्भरता ना बढ़ाएं। और यदि कोई खुराक छूट जाती है तो याद आने पर जल्दी से जल्दी खुराक का सेवन करें। यदि अगली खुराक का समय निकट है तो छूटी हुई खुराक छोड़ दें और अपने खुराक का शेड्यूल दोबारा शुरू करें। छूटी हुई खुराक की भरपाई के लिए अतिरिक्त दवा का सेवन ना करें। निर्देशित खुराक से ज़्यादा का सेवन ना करें। ज़्यादा दवा के उपयोग से आपके लक्षणों में सुधार नहीं होगा, बल्कि इससे विषाक्तता और गंभीर दुष्प्रभाव हो सकते हैं। साथ ही यदि आपको पता चलता है किसी व्यक्ति की स्थिति आपके समान है या यदि ऐसा प्रतीत होता है कि उनकी बीमारी आपके जैसी है तो कभी भी अपनी दवाएं दूसरे लोगों को ना दें। इसकी वजह से दवा की अधिमात्रा हो सकती है। तो फ्रेंड, इस तरह से लूमिया 60 के कैप्सूल की जानकारी यहीं पूरी होती है और आशा करती हूँ कि इसकी जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की जानकारी आप तक पहुँच सके। धन्यवाद।